चारू की शादी की चहल पहल केवल उसके घर पर ही नहीं बल्कि आनंद विहार के पूरे मोहल्ले में थी। और हो भी क्यों नहीं, सज्जन कुमार कमिश्नर की बेटी की शादी जो थी, जिसे देखो वह आज ही लेकर परसों तक होने वाली रस्मों में सजने संवरने पहनने ओढ़ने की तैयारियों में व्यस्त था। कौन सबसे बढ़कर सुंदर दिखे, हर उम्र की दहलीज पर एक होड़ सी लगी थी। पुरुष वर्ग एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर दौड़ लगाकर परसों आने वाली बारात की रंगीन तैयारियों में व्यस्त थे। आज मेहंदी की रस्म थी। बच्चियों कुमारियों से लेकर महिलाओं तक की हथेलियां मेहंदी के बेल बूटों से सजने के लिए आतुर थी। मेहंदी वालियां मेहंदी घोलकर बेसब्र हो रही थी कि कब वह 100 हथेलियों पर कुशलता का कमाल दिखाकर सबसे नेक वसूले। लेकिन व्याकुलता से क्या होना था जब तक बड़ी माँ आकर चारू की हथेली पर मेहंदी के बूटे नहीं रखती। इस रस्म की शुरुआत ही नहीं होनी थी। सभी की टकटकी दरवाजे पर लगी थी। अपनी जेठानी की प्रतीक्षा में बालकोनी से अंदर व दरवाजे तक बेचैनी से चहल कदमी करते चारू की माँ वाणी के पांव थक नहीं रहे थे। बड़ी माँ की लंबी प्रतीक्षा से ऊबकर चारू की एक मुंहफट सहेली बोल पड़ी, चारू, सुहागनों की इस रस्म में तेरी बड़ी माँ का क्या काम कि उनका इंतजार किया जा रहा है। हमारे यहाँ तो शादी के शुभ कार्यों से विधवाओं को दूर रखा जाता है। अपनी सहेली के मुंह पर हथेली रखकर चारू ने आगे के वार्तालाप पर विराम लगा दिया। अपनी थरथराती अवरुद्ध आवाज पर काबू पाते हुए कहा, चुप करो, कहीं माँ ने सुन लिया तो वह सारी रस्मों की अदायगी पर पाबंदी ही लगा देंगी। बड़ी माँ की मौजूदगी ही सारी रस्मों का क्रम है। कहते हुए चारू अपनी सारी सहेलियों के साथ पूजा घर में आ गई। पूजा घर में बने हुए मंदिर सबसे ऊपर रखी गई अपनी बड़ी माँ की आदमकद तस्वीर और उससे जरा हटकर अपने बड़े बाबूजी के जोड़ों वाले फोटो को इशारा करते हुए चारू ने कहा, मेरी माँ के जीवन में सभी रिश्ते मेरी बड़ी माँ से शुरू होकर उन्हीं पर खत्म होते हैं। उन्होंने अपने आप को इन्हें समर्पित कर रखा है। माँ की सारी शक्तियों का स्रोत बड़ी माँ है। इसके पीछे बड़ी एक कहानी है। कहते हुए चारू बहुत समय पहले घटित उस गलियारे में पहुंच गई जब वह पैदा भी नहीं हुई थी। 50 साल पहले बाबूजी से पवित्र बंधन की गठ जोड़ वीरा मिलन के सागर में डूबती उतरती वैवाहिक जीवन के रंग बिरंगे सपनों को आंखों में सजोए सजी धजी गाड़ी में माँ रांची से पटना आ रही थी कि रास्ते के किसी उतार चढ़ाव पर सोमो गाड़ी जिसमें मेरे बड़े बाबूजी अपने चाचा, फूफा, मामा और 2-4 और सगे संबंधियों के साथ बैठे थे, ब्रेक की खराबी के कारण लुढ़कती हुई खाई में जा गिरी। सारे लोग बुरी तरह से घायल हो गए, लेकिन बड़े बाबूजी ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया था। जिस घर में चारों ओर खुशियां नाच रही थी, इस दुर्घटना की खबर आते ही मातम छा गया। किसी ने माँ के आने को ही मनहूस ठहराया तो कितने लोग मन ही मन मेरी दादी के इतने बड़े दुर्भाग्य पर भी बड़े खुश थे कि चलो राम लक्ष्मण की जोड़ी तो टूटी। कितना अभिमान था उन्हें अपने कमिश्नर और आईपीएस बेटों पर। हालांकि मेरे दादा दादी के मन में ऐसी भावनाएं कभी नहीं आई। उन्होंने अपने श्री कृष्णपुरी वाले मकान के गेट के दोनों ओर की दीवारों पर बड़े ही शौक से सुनहरे अक्षरों में अंकित अनिल सहाय कमिश्नर एवं सुनील कुमार आईपीएस की तख्तियां लगवाई थी, जिसे देखकर बाहर वाले जहां उनकी तकदीर की सराहना करते नहीं थकते थे, वहीं उनके परिवार की छाती पर मारे ईर्ष्या के सांप लौट रहे थे। वह ही उस दिन घड़ियाली आंसू बहाते हुए कुलक्षणी डायन आदि बातों से मेरी माँ को विभूषित कर रहे थे। दादी और बड़ी माँ की मौन सिसकियों की प्रतिध्वनि से सारा घर कांप रहा था। इधर आधे रास्ते से ही माँ को लौटा दिया गया। बिना किसी दोष के ही मेरी माँ उपेक्षित, दंडित और प्रताड़ित हुई। घर में बड़े बाबूजी के देहांत के समाचार से प्रस्थित बनी शोकाकुल दादी और बड़ी माँ को ऐसे धक्का लगा कि उनकी आंखों से आंसू का एक कतरा भी नहीं गिरा। न जाने कितने दिनों तक शीला बनी यह दोनों बड़े बाबूजी की शादी की तस्वीर को अपलक निहारती रही। कब बड़े बाबूजी के मृत शरीर को लाया गया, कब सजा सवाकर उन्हें इस घर से विदाई दी गई, कब पीले जोड़े रोली चंदन से सजा दुल्हन यानी मेरे बाबूजी केशविहीन होकर सफेद वस्त्र धारण कर चुके थे। सभी बुजुर्गों के मना करने के बावजूद अपने बड़े भाई का सारा संस्कार मेरे बाबूजी ने ही किया। मैं तो मातृहीन होने के साथ पितृहीन भी हो गया हूँ, कहकर मेरे बाबूजी का
फक कर रोना सभी की पलकों को भिगो गया। 2 साल पहले ही साइलेंट हार्ट अटैक से मेरे दादाजी की मृत्यु हो गई थी। बड़ी मुश्किल से दादी दुख के गहन अंधेरे से निकली ही थी कि दुर्घटना में बड़े बाबूजी का गुजर जाना मानो सारा आकाश ही तोड़ गया था। वह बड़ी माँ ही थी जो दादी के अंतर्मन के भीषण हाहाकार को अपने मौन वार्तालाप में समेट उनके जीने की चाह को जागृत कर सकी थी। इधर बड़ी माँ की दिवंगत एमएलए माँ की रुदन से सारा घर थर उठा था। कहते हैं कि वह बड़ी माँ को अपनी बाहों के घेरे में बांधकर बार बार यही कह रही थी, लो बेटी के साथ मैंने भी सुहाग की सारी निशानियां, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, बिछुए सभी उतार दिए। अब उसी दिन इसे धारण करूंगी जिस दिन मेरी बेटी फिर से सुहागिन बनेगी। इतना लंबा जीवन कैसे अकेली बिताएगी? मैं साल के अंदर ही इसका विवाह रचा दूंगी। आदि अन्य प्रलाओं ने सभी को सहम कर रख दिया था। फिर बड़ी माँ के तन से सुहाग चिन्ह निकालने की हिम्मत किसी को नहीं हुई थी। बेसुध हुई बड़ी माँ को होश तो उस दिन आया जब उसकी माँ ने अमित भैया के साथ उन्हें ले जाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। उसी विक्ष अवस्था में दादी के गले से लिपटकर चीख उठी। फिर उन दोनों के विलाप ने सभी को बिलख उठे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बड़े बाबूजी की मृत्यु जैसे आज ही हुई हो। जी भर कर रो लेने के बाद बड़ी माँ ने अमित भैया को गले से लगाया, अपनी आंखें बंद कर ली। सामान्य अवस्था में आते ही बड़ी माँ ने अपने तन से स्वयं ही सुहाग चिन्हों को हटा दिया। कहते हैं कि उनके उदास पर दम करते अलौकिक श्री की आभा से सभी की आंखें चौंधिया गई थी। दादी को होश आया तो वह बिलख उठी, तेरी इतनी रूप राशि को मेरी टूटी हुई बहुत पुरानी सी काया कहाँ रख पाएगी? चली जा दुल्हन अपनी माँ के साथ। इतनी छोटी सी उम्र वैद्य का डंक सहने के लिए नहीं है। तेरे उजड़े हुए संसार को बसाने में वह सभी तरह से समर्थ है। दुल्हन भी कह रही है और यहाँ से जाने को भी कह रही है। जहाँ तक मेरे मन जीवन की खट्टी मीठी मधुर स्मृतियां बिखरी हुई हैं। इतने ही दिनों के उनके साथ ने 7 जन्मों का सुख दे दिया है। फिर मैं अकेली कहाँ हूँ? उनका प्रतिरूप अमित मेरे साथ है, जिसकी अपनी सतत एवं दुर्गम आराधना किस कसौटी पर साध कर ऐसे प्रतिबिंब करना है कि उनका नाम जगमगा उठे। इस संकल्प की दृढ़ता की शक्ति का स्रोत आप है माँ। किसी व्यक्ति का मरना जिंदगी का खत्म हो जाना नहीं, जबकि उसकी जीने की चाह है। संतति के रूप में मौजूद हो और अमित हमारे पास है, कहती हुई बड़ी माँ ने जाने से साफ मना कर दिया। उतनी दुखद परिस्थितियों में भी गहन तल्लीनता के साथ जीवन के 2 विपरीत धूपों की अनुछाए ऊंचाइयों और अबुझी गहराइयों में झांकने का साहस बड़ी माँ ही कर सकती थी। सबसे अलग हटकर कुछ कर लेने का जुनून था उनमें। तभी तो हर दंड, हर उपेक्षा, हर प्रताड़ना को उनकी औकात पर शर्मसार करती हुई वे 2 महीने के बाद ही बड़े धूमधाम एवं गाजे बाजे के साथ माँ को विदा कर लाई थी। अपनी मामी से सुना था कि विदा कराने बाबूजी के साथ पहुंची बड़ी माँ से लिपटकर मातृ पितृहीन मेरी माँ घंटों रोती थी। समाज के विस्थापित मान्यताओं से टकराना कोई साधारण बात थोड़ी ही थी। ऐसे ही उनके लाड प्यार में अभूतित हुई मेरी माँ का घर संसार बसाया। रूप गुण से परिपूर्ण मात्र 6 वर्षों का वैवाहिक जीवन बिताकर भरी जवानी में विधवा हुई बड़ी माँ ने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने की ठान ली। 4 साल के अमित भैया को माँ की गोद में डालकर वह निश्चित होकर अपनी एमए की पढ़ाई की साधना में जी जान से जुट गई। माँ ने अमित भैया की देखभाल में पूर्ण संपूर्ण ममता को उड़ेलकर उन्हें कभी शिकायत का अवसर नहीं दिया। इसी बीच बड़ी माँ ने अपनी एमएलए माँ की मदद से माँ की नियुक्ति महिला कॉलेज में करवा दी। ऐसे माँ की भी शैक्षणिक योग्यता कोई कम नहीं थी। बीएससी ऑनर्स और एमएससी दोनों में माँ को फर्स्ट क्लास आया था। 2 साल बाद उनकी भी एकनिष्ठ तपस्या रंग ले आ रही थी। मेरी प्रतिभाशालिनी तेजस्विनी बड़ी माँ ने एमए के एग्जाम में पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया। उनके रूप, रंग, गुण, तेजस्विता पर मुग्ध होकर कितने योग्य लड़कों ने उनकी ओर हाथ बढ़ाया। कितने अच्छे घरों से रिश्ते भी आए, पर उन्होंने ठुकरा दिया।
सुना है किसी के सच्चे प्यार की प्रबलता ने उनकी नींद उड़ाकर रख दी थी। उसे आहत कर वह तड़पी थी और इस तरह हाँ ना की असमंजसता में पड़ी बड़ी माँ ने परिवार की प्रतिष्ठा एवं गरिमा को ही प्राथमिकता दी। अपने प्रगतिशील तेवर के साथ यथार्थ भावभूति पर जीवन को प्रतिष्ठित करना ही बड़ी माँ ने उचित समझा। साल भर तक घर पर ही तैयारियां कर उन्होंने आईएएस की परीक्षा में 20वां रैंक प्राप्त किया तो मेरी दादी ने आंसू बहाते हुए मारी खुशी के गदगद होकर उनको हृदय से लगा लिया था। ट्रेनिंग के लिए जाती हुई बड़ी माँ को माँ ने अमित भैया की अच्छी तरह से देखभाल के प्रति सब तरह से आश्वस्त करके भेजा था। ट्रेनिंग के बाद उनकी पहली नियुक्ति देवधर में हुई तो उन्होंने वहां व्यवस्थित करने के लिए दादी के साथ माँ भी गई। तब अमित भैया सेंट माइकल स्कूल में पढ़ने लगे थे। सीनियर एसपी बनकर पापा भी पटना आ गए थे और उसी साल मेरा जन्म हुआ। समय से पहले मेरा पैदा होने के कारण ऐसी जटिलताएं पैदा हो गई थी कि भविष्य में माँ के फिर से गर्भ धारण की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई थी। मेरे जन्म के हर्षोल्लास के बीच बड़ी माँ के ना जाने कैसे माँ की अंतर वेदना को जान लिया और मुझे छाती में समाते हुए मेरी माँ से कहा, क्यों री छोटी, बेटे की माँ नहीं बन सकेगी, यह अंतर वेदना तुझे व्यथित कर रही है ना? तुम तो पहले से ही अमित की माँ हो, अपनी चंदा जैसी प्यारी बेटी हमको दे दो, फिर देखती हूँ इन दोनों में कौन ज्यादा सहयोगी निकलता है, तुम्हारा यह बेटा या मेरी बेटी। देखना तुम कैसे मैं इसे आदिशक्ति का स्वरूप देते हुए, अपनी आकांक्षाओं एवं सपनों का पंख देते हुए इसके उड़ने के लिए अमित से भी बड़े क्षितिज की तलाश करती हूँ। किसी परजाई के लिए ऐसी भविष्यवाणी मेरी बड़ी माँ जैसी विशाल हृदय ही कर सकती है। ना जाने कैसे वह सबके मन की प्रतिछाया बन जाया करती थी, फिर संजीवनी बूटी बनकर सभी के जीवन में खुशियां का प्रस्फुटन कर जाती, सदा ही नक्शिक्ष प्रेम से उमड़ती, सभी के लिए हंसी के फूल छितराती, ममता बिखराती हुई उनकी भावनी मोहित छवि पर मेरी दादी आजीवन बिलहारी रही। जहाँ कितने परिवार जरा सी तकरार एवं विघटित होकर बिखर जाते, वही मेरी माँ की शादी बड़ी माँ ने इतने बड़े दुर्भाग्य का निमित्त बनी, फिर भी वह उन पर अपना स्नेह लुटाती रही। माँ ने जन्म दिया, दादी ने पाला, पर अपने सधे हुए प्यार और अनुशासन के चुंबक से ही साध कर पहले अमित भैया को, फिर उन्होंने मुझे जीवन संग्राम में उतारा। उनके हृदय में मेरे लिए अमित भैया से भी बढ़कर प्यार का समंदर उमड़ रहा है। उनकी असीम महत्वाकांक्षाएं एवं आकांक्षाओं के अनंत आकाश में उड़ान भरने की मेरी ताकत बनी, जिसके कारण मैं आईआईटी की टॉपर बनी। ये सफलता मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। उसे हासिल कर मैं अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी अप्रत्याशित सफलता के लिए प्रशंसित हुई। महीने तक बधाइयों का सिलसिला चलता रहा। यह बड़ी माँ का ही अद्भुत प्रोत्साहन था कि वह सभी को गौरवान्वित कर सकी। अपने निर्णय पर अडिग रहने का हौसला, उज्ज्वल चरित्र की दृढ़ता और व्यक्तित्व की कर्म कांडता आदि गुणों के कारण अपनी ही नहीं बल्कि संपूर्ण परिवार जीवन पथ को प्रशासित किया। अन्यथा पारिवारिक ईर्ष्या द्वेष में उलझकर ना जाने कितने सपने तो प्रस्फुटित भी नहीं हो पाते। उन्हीं की दूरदर्शिता थी कि आज हम सभी दिल्ली में एक साथ रह रहे हैं। माँ हंसराज कॉलेज में प्राध्यापिका हो गई तो पापा भी एयरलाइंस में आईजी होकर यहीं आ गए। यूपी कैडर में अमित भैया हैं जो महीने में एक बार दिल्ली आ ही जाते हैं। बड़ी माँ ने अपने ही बैचमेट की बेटी से उनकी शादी करवा अपने पैरों के तले की जमीन मजबूत कर ली। अपार सौंदर्य के साथ उन जैसी अद्भुत प्रतिभाशालिनी के लिए पुरुष प्रधान समाज में चुनौतियों की कमी नहीं थी। पग पग पर जहाँ एक और बाधाओं के पहाड़ खड़े थे तो दूसरी ओर फिसलन की खाई थी, पर वह अपनी सादगी से सबको सम्मोहित कर जीवन प्रांगण को सजाती संवारती रही। हार्वर्ड बिजनेसमैन स्कूल बोस्टन के लिए मैं उड़ान भरने वाली थी। इसी बीच मैं गीत के परिवार वालों को भी भा गई। सब तरह से गीत को सहयोग्य पाकर रिश्ते के लिए बड़ी माँ ने हाँ में भर दी थी। अब तुम सभी समझ सकती हो कि बड़ी माँ की इस घर में क्या अहमियत है। बड़ी माँ के जीवन क्षितिज में चारों कुछ और तारे सितारे जोड़ने ही वाली थी कि वह उसे पुकारती हुई उधर आ गई। फिर क्या था, पलक भर में ही सबको आश्चर्यचकित हर्षित अश्रुपूर्ण नेत्रों में प्रतिबिंबित बीते हुए पल को देख लिया और अपनी भावनी मोहित मुस्कान में नहलाती हुई बोली, मेहंदी लगवानी नहीं है तुम सबको, चलो उठो सभी और जाकर नाचो गाओ।
कहते हुए मेहंदी वालियों को नेक के रुपए थमाते हुए उन्होंने चारों की दोनों हथेलियों पर मेहंदी के बूटे रखे तो मेहंदी की रस्म के फिल्मी गानों से घर गूंज उठा। इधर चारों की हथेलियां मेहंदी के बूटों से सजने लगी। इधर वाणी ने मेहंदी लगाने के लिए अपनी जेठानी की हथेली के साथ अपनी हथेली को भी फैला दिया और सभी खुशी से झूम उठे। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, शुक्रिया।